शिव को जाने बिना इस जीवन के रहस्य को भी नहीं समझा जा सकता। इसलिए शिव आराधना है और हम 7 दिवसीय शिव आराधना में शिव जैसा बनने के लिए बैठे हैं। तो महात्मा में हम समझें कि हमारे नियम क्या होने चाहिए जिससे हमारे अंदर शिव जागृत हो, शिव हमारे अंदर प्रकट हो। तो कल हमने देवराज ब्राह्मण के विषय में सुना, चंचुला ने किस प्रकार अपना भी और अपने पति का भी उद्धार कराया। ऐसे शिव दयालु। तो हम ऐसा क्या करें जिससे शिव हम पर भी प्रसन्न हो। महात्मा की चर्चा में आता है कि जहां शिव कथा हो, वो शिव कथा में जाने का अवसर भी तभी मिल पाता है जब शिव कृपा करते हैं। और जहां शिव कथा हो और जो कथा कराने वाले हो या कथा सुनने वाले हों, वह भी अपनी ओर से आमंत्रण लोगों को भेजें। महात्मा में है कि दूर दूर देशों से अपने रिश्तेदार बंधु बांधवों को कथा से जोड़ें। इसका बड़ा पुण्य मिलता है। और आजकल तो बहुत आसान हो गया, जब से कोरोना आया तब से सब आसान कर दिया उसने। लोग पहले बड़ा सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती थी, 7 दिन बुलाएंगे, घर में रखेंगे, व्यवस्था भोजन पानी की, खुद को भी कम थोड़े उसमें रहना पड़ेगा, बाकी रिश्तेदारों को भी घर में ठहराना है क्योंकि कथा हो रही है। लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया आ गया, बस एक बटन दबाया और लोगों को शेयर करके उनको भी कथा से वहीं घर बैठे जोड़ दिया, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कितना बड़ा महान पुण्य का काम है। शिव की कृपा बरस जाती है। जो भगवत यूं तो महात्मा श्रीमद् भागवत कथा में भी है कि कथा से जोड़ना चाहिए, लेकिन शिव महापुराण साधन ग्रंथ है। यहां प्रारंभिक सीढ़ियां आपको प्राप्त होती है और जो साधना के पहले चरण से किसी को कोई जोड़ देता है उस पर शिव का आशीर्वाद उतरता है। तो यहां कहा दूर दूर तक लोगों को बुलावा भेजना चाहिए, शिव कथा से जोड़ना चाहिए। कहते हैं जो शिव की कथा से लोगों को जोड़ देता है, वो भले ही सुने ना सुने, वो उनका प्रारब्ध है। लेकिन अगर तो भगवान शिव को वो गणेश और कार्तिकेय की तरह प्रिय होता है। कितना प्रिय होता है? गणेश कार्तिकेय की तरह भगवान को अपने पुत्र समान प्रिय होते हैं। याद रखिए, अगर आप पे कुछ ज्यादा नहीं है तो जितना आपकी सामर्थ्य है उतनी सामर्थ्य से भोलेनाथ की सेवा पूजा करें। जिसके घर में है, प्रभु ने उतना धन भी दिया है, सुख सामर्थ्य भी दिया है, समृद्धि भी दी है, लेकिन फिर भी भगवान की पूजा में लोभ करते हैं, उनके घर में उनसे प्रभु प्रसन्न नहीं रहते। घर में दरिद्रता ही होती है। दरिद्रता केवल धन की नहीं होती, 8 प्रकार की दरिद्रता होती है। धन की, मन की, तन की, धर्म की, ये सब दरिद्रता है। किसी के पास धन नहीं होगा, किसी के पास धन होगा तो तन की दरिद्रता, शरीर रोगी है। मन की दरिद्रता कि धन और तन सही है लेकिन मन दुखी है, क्लेश है, पारिवारिक क्लेश है, व्यवहारिक क्लेश है। धर्म का दारिद्र्य, उसके जीवन में धर्म नहीं होगा। अध्यात्म का दारिद्र्य, जीवन में भक्ति नहीं होगी। ये सब 8 प्रकार की दरिद्रता है और इन दरिद्रताओं से दूर करने की सामर्थ्य भगवान शिव में है। भगवान शिव, तो प्रभु ने जो आपको दिया है उससे महाराज जितना सामर्थ्य बने भोलेनाथ की सेवा करनी चाहिए। कई लोग तो महाराज अपने लिए हो तो लाखों रुपया खर्च कर देंगे, लेकिन जब बात आए भोलेनाथ की पूजा सामग्री जुटाने की तो बस जल भी ले जाना बड़ा मुश्किल होता। खाली लुटिया लेके जाएंगे और मंदिर से नल चलाएंगे, वहीं का जल वहीं पर भोलेनाथ बस दृष्टि रखना 2 करोड़ की वो प्रॉपर्टी वाला काम हो जाए। भगवान कहेंगे वाह रे वाह, मेरो ही जल, मेरो ही लोटा, मेरे ही मंदिर पे चढ़ा के 2 करोड़ का। बड़े होशियार हैं हम।
लेकिन वो अवडर दानी है। भोलेनाथ को भोले भाले कहा जाता है ना, ये सच है। भोलों के लिए वो भोले हैं, लेकिन दुष्टों के लिए वो भाले हैं महाराज, इसलिए भोले भाले भोलेनाथ। भोलेनाथ को बड़ी सुंदर ठंडी ठंडी वस्तुएं प्रिय हैं। अगर आप शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो रात्रि में बादाम पीस के सुबह ठंडाई बनाकर भोलेनाथ को चढ़ाओ, अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और वो भी ना हो तो 4 बेल के पत्ता पीस लो, बिल्व के पत्र पीस लो। बिल्व पत्र जो है वो ठंडा होता है, उसे पीस करके जल में मिलाकर भोलेनाथ को चढ़ाओ। वो भी अगर ना हो तो थोड़े से चावल पीस लो, जल में मिला करके पिसे हुए चावल को दुग्ध जैसे हो जाते हैं, उनको सुबह सुबह चढ़ाओ। भांग भी चढ़ाई जाती है, भांग भी ठंडा होता है। लोग कहते हैं भांग गर्म होती है, पागल कर देती है। देखो, पीने के लिए नहीं है भांग, भोलेनाथ को अभिषेक के लिए कर सकते हैं। अब शिवरात्रि वाले दिन बहुत सारे पिएंगे महाराज और कहेंगे ये तो भोलेनाथ का प्रसाद है। ठीक है, अगर कहीं से आपको प्रसाद रूप में मंदिर आदियों में मिल जाए थोड़ा सा, तो वो आप ले लें प्रसाद के स्वरूप में, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ये भगवान के सेवकों को पीना चाहिए, नहीं, क्योंकि वो योगेश्वर हैं, उनके कृत्य आप ना करें। आप सेवक रहें, आप उनकी सेवा करें, उनका ध्यान चिंतन मनन, तो शिव उतरेंगे आप पर लोग हंगामा करते हैं शिवरात्रि वाले दिन, भांग पिएंगे और कान फोड़े ऐसे म्यूजिक पर नाचेंगे, होता है, कपड़े फाड़ेंगे अपने, ये शिवरात्रि वाले दिन। ऐसे थोड़ी ना कोई शिव आराधना होती है। लोग जागरण करेंगे, ऐसे जागरण जो कानों को फाड़ दे, खूब ढोल नगाड़े बजे तब समझ आता है कि हाँ जागरण है, जबकि जागरण इसे नहीं कहते। जागरण यानी एक जगह बैठ करके एक आसन पर सीधी रीढ़ की हड्डी करके आप जो भी मनन चिंतन भोलेनाथ का करें और आपकी स्मृति में आप दृष्टा बनकर रहें, ऐसे समझें। अपने आप को इस शरीर से, बुद्धि से, मन से, वाणी से थोड़ा सा अलग करके और अपने आप में स्थित रहें। ऐसे समझें ये इंद्रियां जो आंखें हैं देखने के लिए भाग रही हैं, इनको मुझे जाने नहीं देना है। इस वाणी को संयम में रखना है, वाणी को भोजन पदार्थों में बोलने में जाने नहीं देना है। अपने आप में संयम रखो, इंद्रियों को देखो, कानों को देखो, ये कान कहीं सुनने के लिए दौड़ रहे हैं, रोको इन्हें। उपार्ज्य इंद्रियां, उन्हें रोकिए। और जब इंद्रियों को आप देख रहे हैं, 5 इंद्रियों को आप जाने नहीं दे रहे, तो फिर मन को देखो। अब मन कहाँ लग रहा है, कहाँ भाग रहा है। और जब आप इन सभी इंद्री, मन, बुद्धि, इन सबके देखने वाले दृष्टा बन जाओगे, उस स्थिति को कहते हैं कि वहां अब चिंतन मनन प्रभु का होना चाहिए। एक आसन पर बैठ करके नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, और अगर ना हो तो सिर्फ और सिर्फ नेत्र बंद करके शिव का ध्यान करें। अगर वो भी ना बने, आपसे ना चित्राए, तो नेत्र बंद के ऐसी स्थिति प्रग में सिर्फ इंद्रियों आदि, मन आदियों को आप दृष्टा के रूप में देखें। एक होता है दृष्टा, एक होती है दृष्टि, एक होता है दृश्य। दृष्टा वो है जो देखता है, दृष्टि जो दिखाती है, दृश्य जो दिख रहा है। इन तीनों में आपको दृष्टा बनना है, तब शिव का हमारा जागरण कहलाता है। अगर ये भी ना हो किसी पे, तो कम से कम शिवरात्रि वाले दिन 4 पहर की पूजा तो वो करे ही करे। 1.5 पहर का अंतराल लेकर के आप पूजन कर सकते हैं। ये 4 पहर की पूजा से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे ही 2 पहर के बीच का मध्य काल
2-3 बजे के बीच का इस समय उठ करके आप भोलेनाथ की जल अभिषेक करें, उन्हें बिल्व पत्र चढ़ाएं, कोई स्तोत्र का पाठ कर लें, और ना हो तो आपको कुछ नहीं आता तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय इसका जाप करें।